उनके पास तो सिर्फ धनबल, पुलिस, प्रशासन ये था, इसकी दम पर चुनाव लड़ रहे थे। निश्चित रूप से थोड़ा बहुत इन्होंने फर्जी मतदान करने का भी प्रयास किया। 4 बार वे सांसद इस क्षेत्र से रहे और 4 बार में उनकी कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं थी जिसको लेकर वो जनता के बीच में जा सकते थे। कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा कहीं बड़ी जीत होगी कांग्रेस पार्टी की, तो मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र। भैया राम राम नमस्कार। आज कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के दफ्तर में लोकसभा प्रत्याशियों की बैठक थी। उसमें तमाम सारे प्रत्याशी आए हैं। मुरैना से नीटू से करवाई। नीटू भैया, कैसा रहा चुनाव और अब 4 तारीख को का इंतजार? चुनाव बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है कि 4 तारीख के इंतजार से पहले जनता ने अपना निर्णय सुना दिया है। और कांग्रेस प्रत्याशी, मैं तो बार बार अपने वक्तव्य में कहता था कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा कहीं बड़ी जीत होगी कांग्रेस पार्टी की, तो मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र। बहुत ज़्यादा ताकत का चुनाव होता है, तो जी तरीके से पूरा दम को चुनाव एक तरीके से दम में आप भारी पड़े। जी नहीं, दम में भारी मुझे लगता है कि जब जनता साथ होती है तो दम में भारी पड़ने जैसी बात आ जाती है, क्योंकि उधर पूरा प्रशासन था, सत्ता थी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो दुरुपयोग की। मुझे लगता है कि जनता ने मिलकर चुनाव लड़ा, परिवार ने चुनाव लड़ा और आप सबके आशीर्वाद से, मुझे लगता है जनता के आशीर्वाद से चुनाव के परिणाम बहुत अनुकूल आने वाले हैं। रामनिवास रावत जी जो है चले गए थे अचानक से, और मुरैना की महापौर, बहुत सारी कोशिशें भाजपा की तरफ से भई, तो उनको कितना असर? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जब परिवार का कोई सदस्य जाता है तो नुकसान तो होता है, लेकिन वोटों के रूप में कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जनता पूरा मन बना चुकी थी। ऐसा मैं मानता हूं, पारिवारिक कुछ सदस्य गए तो नुकसान हुआ होगा, लेकिन वोटों के रूप में कोई नुकसान नहीं हुआ। में नुकसान नहीं हुआ। और यादव सिंह जी हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़े। यादव भैया, चुनाव में कहाँ तक चुनौती पहुँचा पाए? देखिए, जावार को चुनाव, हम पहले भी कह रहे हैं जी बात, कि प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता ने लड़े हुए काम करो। और 4 बार वे सांसद इस क्षेत्र से रहे और 4 बार में उनकी कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं थी जिसको लेकर वो जनता के बीच में जा सकते थे। उनके पास तो सिर्फ धनबल, पुलिस, प्रशासन ये था, इसकी दम पर चुनाव लड़ रहे थे। और इस बार क्षेत्र की जनता ने भी करारा जवाब देने का काम किया है। इस बार हमारे क्षेत्र के एक एक मतदाता ने चुनाव लड़ने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। निश्चित रूप से थोड़ा बहुत इन्होंने फर्जी मतदान करने का भी प्रयास किया, परंतु उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो उससे दुरुपयोग हो सकता था वो उन्होंने किया ही पुलिस प्रशासन का, परंतु इस बार कांग्रेस पार्टी जीत रही। बिल्कुल जी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा करे कि चुनाव एक तरफा तो, लेकिन एक बीच में केपी यादव को लेके भी अमित शाह को बयान देने पड़े कि हम इनको ख्याल रखें। इन सब चीज़ों को कितना असर आ? देखिए, इससे स्पष्ट हो रहा है कि इनकी जमीन खिसकी हुई थी। कितनी बौखलाहट थी, कितने बड़े बड़े नेता, कितनी सभाएं, 5-6 बार सीएम साहब की, आपके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी की, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी की, अब प्रहलाद पटेल जी, अमित शाह जी, तमाम प्रकार के जितने बड़े नेता हो सकते थे, नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर जितने बड़े नेता हो सकते थे, सबकी सभाएं करी। और एक जमाना होता था जब सिंधिया जी खुद स्टार प्रचारक होते थे, खुद ऐसा बड़ा चेहरा माने जाते थे कि दूसरे क्षेत्रों में प्रचार करने जाते थे, परंतु उनकी स्थिति क्या हो गई कि उनको बड़े बड़े चेहरे बुलाने पड़े और लोकसभा क्षेत्र छोड़कर कहीं नहीं जा पाए। इससे सिद्ध हो रहा है कि उनकी कितनी जमीन खिसकी हुई थी। तो निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी, पक्का। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में मुरैना और गुना 2 सीटों के प्रत्याशी आपके सामने थे और 2 इनको दावा है कि कांग्रेस पार्टी अच्छे खासे बहुमत से जीत रही है। 4 जून को इंतजार है सबको भी, हमें भी, आपको भी, जनता को भी, कि 4 जून को जो है अब परिणाम बताएं कि की के दावों में कितना दम है। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.